अस्सलामुअलैकुम सामीन 10 शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 20 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को ऐतिहासिक झटका दे दिया है। झटका चंडीगढ़ के मेयर मामले में लगा है और ऐसा झटका लगा है कि गालिबन बीजेपी की तारीख़ में माज़ी करीब में इतना बड़ा झटका पहली बार लगा है। इसलिए इस खबर को मैं बहुत तफसील से पेश कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगल के दिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को कामयाब करार दे दिया है। अदालत ने कहा कि मेयर चुनाव में अमाननीय नाजायज़ ठहराए गए बैलेट पेपर को जायज़ करार दे दिया गया है। इसके साथ ही रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को कोर्ट की तौहीन के मामले में नोटिस भी जारी किया गया है। पहले बता दूं ये होता क्या है। वो ये था कि वहाँ ये जो नाम दिया गया अनिल, इन्होंने क्या किया, जो उम्मीदवार जीते हुए को जिन 8 लोगों ने वोट दिए थे वो 8 वोट जायज़ थे, उनको नाजायज़ करार दे दिया। उन पर बजाय दस्तखत करने के क्रॉसिंग का निशान लगा दिया। यह वो नुक्ता है जिसने बीजेपी के उम्मीदवार को जिता दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी नुक्ते पर फैसला दिया है, इसको नाजायज़ ठहराया है और अनिल मसीह को भी नोटिस दिया गया है और बीजेपी उम्मीदवार को हारा हुआ मानते हुए आप उम्मीदवार को सुप्रीम कोर्ट ने जिता दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तारीख़ी फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को कामयाब करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत ये तय करने के लिए मजबूर है कि जमहूरी अमल इस तरह के हथकंडों से बर्बाद ना हो। कोर्ट ने कहा, यह अदालत इंसाफ के लिए मजबूर है। पूरी चुनाव अमल को रद्द करना सही नहीं है, लेकिन मौके के अफसर गलत काम करने के मुजरिम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी के लफ्ज़ बोला है, जिसके माना कि अनिल मसीह जो है वो मुजरिम माना सुप्रीम कोर्ट ने। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत में 3 रुकनी पीठ ने यानी बेंच ने चुनाव में डाले गए मतपत्रों वोटों की जांच की और पाया कि 8 बैलेट पेपर जायज़ थे और ये आम आदमी पार्टी के मेयर ओहदे के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के हक में डाले गए थे। लेकिन मसीह ने जानबूझकर इन 8 बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने बेंच ने कहा कि वीडियो देखने के बाद वाज़ेह हो गया है कि रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह ने कुछ बैलेट पेपर पर ख़ास निशान लगाया। सभी 8 वोट कुलदीप कुमार को गए थे, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने वोट गैर नाहल करने के लिए निशान लगा दिया। उन्होंने वाज़ेह तौर से अपने इख्तियार से अपनी हदों से बाहर जाकर ये काम किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अदालत की जिम्मेदारी है कि वो जमहूरी उसूलों और बुनियादों को बहाल करे। बेंच ने कहा कि अदालत के सामने झूठे स्टेटमेंट पेश करने के लिए कोर्ट ने CRPC की दफ़ा 340 के तहत अनिल मसीह के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई खिलाफ फैसला भी शुरू कर दिया है। ये कार्रवाई शुरू कर दी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह के खिलाफ धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्हें अदालत की तौहीन का नोटिस भी जारी किया गया है। मसीह को 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है ताकि वे इस मामले पर अपना जवाब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल कर सकें। बहरहाल बीजेपी उम्मीदवार यहाँ तारीखी तौर पर हारा है और आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट ने जीता हुआ मान लिया है।